बोकारो जिला क्रिकेट संघ के पूर्व अधिकारियों ने कहा कि झारखंड एसोसिएट के द्वारा 3 सदस्यीय जांच कमेटी बोकारो आई थी, जिनके रिपोर्ट के आधार पर बोकारो जिला क्रिकेट संघ की कमेटी को भंग कर दिया गया था। हम लोगों ने मेल के माध्यम से झारखंड एसोसिएट के अध्यक्ष एवं सचिव से जांच कमेटी की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया कि किन कारणों से बीडीसीए की कमेटी को भंग किया गया था, परंतु आज तक जांच कमेटी की रिपोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया गया। आखिर क्यों नहीं रिपोर्ट उपलब्ध उनको कराया जा रहा? कहीं न कहीं यह क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस बात को लेकर अनिल कुमार जॉइंट सेक्रेटरी, कुंदन कुमार सिंह असिस्टेंट सेक्रेटरी, नौशाद खान जॉइंट सेक्रेटरी, राजेश्वर सिंह जॉइंट सेक्रेटरी ने अपनी बातों को रखा और पूछा कि आखिर क्यों नहीं जांच कमेटी की रिपोर्ट को उपलब्ध नहीं अभी तक किया गया। बोकारो जिला क्रिकेट संघ का जो हम लोग मैंने पदाधिकारी रहे हैं, कुंदन, आऊँ और सभी लोग जी, यहाँ हम लोग का मांग कि चुनाव होना चाहिए और चुनाव जो के लिए हम लोग जब कह रहे हैं तो जो कमेटी बनी है जीसीए का, वो लोग उसमें वो लोग अपने आदमी को रख रहे हैं और हम लोग कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। हम लोग अगर सचिव से मिलने जा रहे हैं तो मिलते नहीं हैं, आज करेंगे कल करेंगे से टाला जा रहा है। इसलिए ये हो रहा है कि बच्चों का भविष्य जो है, क्योंकि अभी मैच शुरू हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। सिर्फ हम लोग चुनाव का मांग करें और एग्जाम का मांग करें, हम लोग यही मांग है। और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जीसीए के श्री पीएन सिंह, हमारे पहले सेक्रेटरी हुआ करते, दोनों पहले भी सारे बच्चे धरना दिए थे नया मोड़ में। उसके बाद इधर बोर्ड मैच भी होना है, गर्ल्स का मैच चला, तो अगर इस स्थिति रहेगा तो हम लोग इसका जोर सैद्धांतिक तरह से हम लोग विरोध करेंगे ताकि बोर्ड मैच नहीं होने देंगे हम लोग, और जब तक चुनाव नहीं हो जाए और एजीएम नहीं हो जाए, हम लोग यही मांग है। इधर खोज रहे कि नियम संगत चुनाव होना चाहिए और चुनाव जो भी हो बहुत जल्द कराना चाहिए। जितना डिले हो रहा, बच्चों का भविष्य मतलब 1 साल अगर डिले हो रहा और बच्चों का जो एज होता है ना, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, वो 1 साल तो बैक हो जाएगा। 19 है लास्ट ईयर किसी का, वो तो बर्बाद हो जाएगा। वो जेसीए वाले कुछ नहीं देख रहा है, बस वो यहाँ पे बोर्ड मैच ले रहा है और बोर्ड मैच से वो पैसा अपने पॉकेट में डाल रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा। क्रिकेट का मतलब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल देखा जा रहा है। और आप कहाँ तक चाहते हैं कि इस क्रिकेट में बच्चे आगे जाएं और इस काम को कहाँ तक कार्यान्वित सरकार कर रही है? बच्चे जहाँ था बच्चे आगे चले गए। जेसीए के कुछ पदाधिकारी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 नवंबर पहला डेट था कि 31 नवंबर तक चुनाव कराना है, वो फेल हो गया। फिर दूसरा था कि दिसंबर में चुनाव होगा, वो भी फेल हो गया। अभी डेट मिला हम लोग को कि 26 जनवरी तक चुनाव कराना, लेकिन 26 जनवरी क्या, अब तो 10 दिन बचा है। कोई कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा कि आप वोटर लिस्ट बने, चाहे कोई जांच कमेटी या कुछ नहीं हो रहा। बस वो एक मतलब कागज़ पे बना हुआ है और कोई ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। तो क्या आप दूसरे तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं आप, या फिर ये बात सही है आपकी? दूसरे तरीके से यही होगा कि 7 तारीख को जेसीए में बीसीसीआई का मैच रखा गया, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अगर वो नहीं होगा, अगर चुनाव से पहले नहीं होता तो उसका विरोध करेंगे और यहाँ पे मैच होने नहीं होगा। पहले यहाँ पे मैच स्टार्ट हो, पहले चुनाव हो, चुनाव के बाद मैच स्टार्ट हो, उसके बाद आप बीसीसीआई का जेसीए का जो भी टूर्नामेंट है आप कराइए। अगर सीनियर जिला का या 19 का टीम बनेगा तो बोकारो में किस आधार पर बनाइएगा आप टीम? जब यहाँ लीग ही नहीं होगा, कुछ मैच नहीं होगा, तो आप किस आधार पर बनाइएगा? और आप तो ये लीग ही नहीं कराना चाह रहे। और यहाँ पे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे चुनाव नहीं होने दे रहे, उसमें व्यवधान डाल रहे चुनाव में, और वो फर्जी वोटर बना के रखे हैं, जिसको वो चाह रहे हैं कि मतलब सही उसको मान्यता दिलवाने के लिए ऐसे किया जा रहा है। जितना डिले होगा उतना होगा कि हाँ चलिए ठीक है, ऐसे मतलब वो क्या कर रहे हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ पे आना चाह रहे। कभी बोलते तुम लोग 6 गो रहो, अभी का ताज़ा बयान कल का उन्होंने किसी से बुलवाया है, इनको बुलवाया है कि आप लोग 3 मेंबर का नाम दीजिए, हम अपने कमेटी में रख लेंगे। थैंक यू सर। इन भाइयों के बातों पर सर क्या सहमत है कि इनके साथ आप ये भी चलना चाहेंगे? ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सचिव हैं। मेरा नाम नौशाद खान है, मैं पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी था बोकारो क्रिकेट संघ। और मेरा यही कहना है कि अभी जो बच्चों का अंडर 14 सिलेक्शन हुआ, अंडर 14 में, तो उस तरह बच्चों का सिलेक्शन होकर के बिना मैच कराए सिलेक्शन हो रहा है। और जो कि हमारे टोटल बोकारो के बच्चे, ना क्रिकेट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सीधा अंडर 16, 14, 16, 19 सबका ट्रायल मैच ऐसे ही हो जा रहा है।
तो जब क्रिकेट होगा ही नहीं तो फिर बच्चों का तो भविष्य खराब होगा ही ना। कोई प्रैक्टिस मैच नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा कि चुनाव को लेकर के जो ये बोले वो सही बात है। चुनाव के लिए हम लोगों ने जेसी में जा कर के विधिवत मिला हम लोगों ने प्रेसिडेंट से। तो चुनाव से पहले क्यों नहीं इसकी मांग कर रहे हैं आप? चुनाव बाद ही क्यों? क्या चुनाव? ये जो क्रिकेटर में आप चाहते हैं कि बच्चे इसको सरकार करे, इसके लिए बच्चों के लिए आगे आए, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं, चुनाव के बाद ही क्यों सर? चुनाव इसलिए ज़रूरी है कि जो कमेटी बनी है पिछले साल पिछले सत्र में, वो अडप्ट कमेटी जो है वो मैंने जेएससी द्वारा बनाई गई है और उसका कार्यकाल ख़त्म करने का ही काम था पिछले सत्र का, ना कि नया सेशन को चालू करने का उसका काम था। नए सेशन में तो चुनाव होकर के ही मैच कराना है, ना कि आप वही कमेटी अगर चला रही है तो फिर बोकारो में मैच तो एक भी नहीं हो रहा है अभी। बिल्कुल, सारे स्टेट के बच्चे क्रिकेट में या और भी बहुत सारे खेल में आगे जा रहे हैं, फिर हमारे झारखंड बोकारो के बच्चे क्यों नहीं? क्या कहना चाहेंगे? हर फॉर्मेट में बोकारो के बच्चे खेल ही रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो क्रिकेट जिस तरह से बोकारो में चला करता था वो उस तरह से नहीं चल रहा है। उसका कारण है कि कमेटी भंग कर दी गई जेएससी के द्वारा और यहाँ पर एक एडॉप्ट कमेटी संचालित कर रही है यहाँ का क्रिकेट। तो नया सेशन में सबका ये था कि नए चुनाव हो जाने के बाद जो नई कमेटी आई वो ढंग से पूरे तरीके से बोकारो क्रिकेट को चलाए, ताकि पहली बार ऐसा हुआ बोकारो क्रिकेट के इतिहास में कि अंडर 14 का चयन के लिए रांची और जमशेदपुर से चयनकर्ता को किया गया जेएससी को, जो कि कहीं से ये बोकारो क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। यहीं के लोग जो क्रिकेट पुराने क्रिकेटर जो चयन करता था वो टीम चुने करते थे, अच्छी टीम चुना करते थे। लेकिन इस बार ये हुआ ही बहुत ही विडम्बना इसको कहेंगे बोकारो क्रिकेट के लिए। और जहाँ तक है कि चुनाव हो जाता तो कमेटी अब नए रूप से अपने तरह से कराती तो सब खिलाड़ियों का भविष्य उज्ज्वल होता और भी लड़के जो खेल रहे हैं उनकी संख्या और भी ज़्यादा होती। दूसरी बात क्या है कि मेरे ऊपर मैं बीसीसीआई लेवल 1 एम्पायर हूँ और पिछले 8-9 महीना से मेरे मैचों में कोचिंग नहीं दी जा रही। जब मैंने इसकी बात की सत्यता जानना चाहा तो मुझे मालूम हुआ कि जेएससी की ओर से मेरे ऊपर कोई कार्रवाई की गई। तो मैंने लिखित रूप में सचिव और अध्यक्ष को मेल के माध्यम से मैं जानना चाहा कि यदि कोई कार्रवाई मेरे ऊपर की गई है तो उसका पत्र मुझे दिया जाए और मुझे बताया जाए कि मेरे ऊपर आरोप क्या है, अन्यथा मेरी पोस्टिंग की जाए। तो ना ही वहाँ से लोग पत्र दे रहे हैं और ना ही हमारी पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये तो तानाशाही रवैया इसको कहेंगे। यदि कोई आरोप है तो हमको तो कोई नोटिस दिया जाना चाहिए, मुझे बताया जाना चाहिए कि आप पर ये आरोप है और उसके लिए हम आपको जवाब देते हैं, अपनी सफाई में रखते हैं और बिना कुछ किए इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि एक तरफा कार्रवाई जेएससी के कुछ लोग के द्वारा की जा रही है, जो भी मेरे यहाँ से लोग वहाँ पर पदस्थापित हैं, बोकारो के ही लोग हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से बात रखी जा रही है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि इनकी मांग पूरी की जाए और सरकार इसके लिए आगे है, हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य संभले और उज्ज्वल है।